युद्ध में भी भगवान ने बड़े बड़े कांड करे। महाभारत हमको बड़ा पसंद है, मतलब पूरा युद्ध के पक्ष के हिसाब से नहीं, पर जो लीलाएं भगवान ने करी ना, जो नाटक भगवान ने करे, आहा क्या क्या नाटक खेले हैं भगवान ने। सारा दुनिया का जितना पक्षपात हो सकता था ना, श्री कृष्ण ने किया। जितना भेदभाव कर सकते थे पांडवों के लिए, पूरा कर दिया। क्या खेल खेले। अश्वत्थामा और सब लोगों ने मिलकर के अभिमन्यु को घेर करके मार दिया। जयद्रथ ने, अश्वत्थामा ने, सब ने घेर करके मार दिया। इकलौता वंशज पांडवों का अभिमन्यु, निहत्था बालक, सब ने हंसते हंसते उसको मार दिया। भीम को भीतर जाने नहीं दिया। जयद्रथ रास्ता रोक करके खड़ा हो गया। अर्जुन क्रोध में प्रण ले लेते हैं। इस जयद्रथ की वजह से ही अभिमन्यु मारा गया। अगर जयद्रथ न होता, भीम को न रोकता, तो भीम जाके अभिमन्यु को बचा लेता। मैं आज अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, इस जयद्रथ को मैं मार डालूंगा। और मारने की भी अवधि निश्चित कर ली। अवधि क्या थी? प्रण ले लिया कि आज सूर्यास्त से पहले पहले मारूंगा, सूर्यास्त से पहले मारूंगा। इतना कठिन। और साथ में ये भी प्रण ले लिया कि अगर इसको मार नहीं पाया, अपना प्रण पूरा नहीं कर पाया, तो मैं अर्जुन सबके सामने खड़ा होके अग्नि में प्रवेश, अग्नि समाधि ले लूंगा। जल समाधि होती है, भूमि समाधि होती है, अग्नि समाधि ले लूंगा। अब तो महाराज, अब दुर्योधन को तो बढ़िया मौका मिल गया। ऐसा मौका कब मिलेगा? एक ही आदमी को तो बचाना है, सारी सेना झोंक देंगे। किसी भी तरह जयद्रथ के पास तक अर्जुन को आने नहीं देंगे। आज युद्ध में सारी सेना दूसरी जगह से हटा के जयद्रथ की सिक्योरिटी में लगा दी गई, अर्जुन पहुंच नहीं पाए। सब लोग लाइन लगा के ठाड़े हो गए। धनुषों का एक अंबार, उसके बाद तलवारों का एक पूरा आवरण, सब आवरण लगा के खड़े हो गए जयद्रथ को बचाने। प्रातः होते ही ले धनुष बाण लेकर के अर्जुन निकले। खूब महारथी हैं, पर आज इतना ज्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है अर्जुन को, प्रयास करना पड़ता। प्रयास करते करते भी पहुंच नहीं पा रहे हैं अर्जुन। धीरे 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 सुबह से दोपहर, दोपहर से सांझ, सांझ से सूर्यास्त का समय नजदीक आ गया। अर्जुन ने भी मन ही मन समझ लिया कि आज तो मेरा जीवन का अंतिम दिन है, अब तो कोई बचने का मौका ही नहीं, चांस ही नहीं। पर संग में तो वो खड़ा था ना, ऐसे कैसे मरने देता। वो खड़ा खड़ा मुस्कुराता है अर्जुन को देख करके, बोले रुक बेटा देख। मुस्कुराते हुए, आहा क्या क्या अदा है हमारे ठाकुर जी की। युद्ध चल रहा है और ये खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखते हैं। आसमान की ओर जैसे देखा, आसमान को देखते ही सूर्यास्त हो गया, सूर्य ढल गया, सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त होने पे क्या हुआ? बिल से चूहा बाहर निकल आया, यानी जयद्रथ बाहर निकल आया। अब तक तो छुपे डरे बैठे थे, सुरक्षा कर्मी सुरक्षा लगा के बैठे थे, पर अब उनको लगा अरे अब तो बच गए। दुर्योधन बोला आजा, बाहर आजा, और जयद्रथ को लेकर के दोनों बाहर आ गए और अर्जुन के सामने आके खड़े हो गए। बोले देखो हो गया सूर्यास्त, अब बता क्या करेगा तू? अब तो सूर्यास्त भी हो गया। अर्जुन ने कहा जल अग्नि समाधि लूंगा, मैंने प्रण लिया था, वादे का प्रण का पक्का हूं। अपने ही हाथों से बाण से समाधि प्रकट करी, अग्नि समाधि। और अर्जुन ने मन ही मन केशव को प्रणाम किया और बैठने के लिए तैयार हुए। तैयार हुए ही श्री कृष्ण ने कहा रुक जा, ठहर, थोड़ा इंतजार कर। और ऐसी टेढ़ी टेढ़ी उन चितवन भरी दृष्टि से, टेढ़े टेढ़े उन नेत्रों से फिर से आसमान के ऊपर देखा। और जैसे आसमान के ऊपर देखा, बादल, क्योंकि सूर्यास्त तो हुआ नहीं, सब नाटक किया गया है।
बादल जो छा गए थे सूर्य के ऊपर, जिसको देख करके लगा कि सूर्य डूब गया, भगवान ने ऐसे देखा, हटो रास्ता खाली करो। और जैसे देखा बादल हटे, बादल हटते सूर्य का प्रकाश आया। मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा जयद्रथ, और ये रहा तेरा धनुष बाण, उठा और मार डाल। लेकर के धनुष बाण से जयद्रथ का सर अलग कर दिया। बताओ किसने बचाया? दुर्वासा ऋषि श्राप देने को तैयार हो गए, मार देंगे इन पांडवों को, नष्ट कर देंगे। दुर्वासा ऋषि का श्राप पूरी दुनिया खौफ खाती थी। हम इतने शांत महात्मा आए और इनके पास भोजन नहीं, क्या खिलाए? अज्ञातवास में है, वनवास में है, ना हाथ में न रसोई में कुछ नहीं है, क्या देंगे? द्रौपदी बैठी बैठी बस आंख में आंसू और याद कर रही है, हे सखे आज भी तू ही बचाएगा, आज भी तू ही रक्षा। इतने में तो दरवाजे पे आवाज आ गई, अरे सखी द्रौपदी। द्रौपदी को बस आवाज सुनते ही समझ गई काम बन गया। क्यों चिंता में बैठी है? बोले महापुरुष, संत महापुरुष आए, अन्न का दाना नहीं है केशव, क्या खिलाऊं? ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे नहीं है, तेरे पास तो अक्षय पात्र है। बोले वो तो अक्षय पात्र का वरदान है कि मेरे बाद फिर नहीं, मैंने तो पा लिया। ठाकुर जी बोले अरे बावरी ऐसा हो नहीं सकता, उठा अपने पात्र को। बोले मैंने पूरा साफ स्वच्छ करके धोके रख दिया, ये तू सुनती क्यों नहीं है मेरी बात? उठा तो सही। उठाया तो कुछ भी नहीं, बस एक अन्न का दाना मिला। बोले देखा ना, हमने बोला ना कि यहाँ पर कुछ, पर इससे क्या होगा? बोले इसी से सब हो, अल्लाह हमको दे। और लेके भगवान ने पाया उस अन्न के दाने को, और जैसे पेट में गया ना, ठाकुर जी एकदम ऐसे जैसे कोई 56 भोग पाके एकदम फुल हो जाए ना आदमी, पेट में एक तृण मात्र जगह न रहे, वैसे पाके अंगड़ाई लेते हुए, डकार लेते हुए, आहा तृप्त हो गए। अब सोचो जो जगत जिसमें निहित है, अगर वो ही तृप्त हो गया तो उसके भीतर जगत बैठा, जगत भी तृप्त हो गया, और जगत के भीतर जितने संत महापुरुष दुर्वासा ऋषि के संग में आए थे वो भी तृप्त हो गए। स्नान किया वहां, और स्नान करके सब बोले भैया पेट बड़ा भरा भरा सा लग रहा है, क्या हो गया? बोले क्या खाया? बोले खाया तो कुछ नहीं, खाने चलना है। दुर्वासा ऋषि बोले चलो, वहां बोल के आए हम पांडवों के घर भोजन। महापुरुष संत महापुरुष बोले महाराज आप खाने की बात करो, खाना नाम सुन के ही वमन हो रहा हमको, तो नाम सुन के ऐसे लग रहा है क्या क्या, खाना तो बड़ी दूर की बात, पेट भरा है। सब साधु लौट गए, तृप्त कर दिया भगवान ने सबको। ऐसे अनूठे ठाकुर हैं, ऐसे अनूठे भगवान।